हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर जहां पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं। वो है जीएसटी पोर्टल पर एक बड़ी राहत की बात जो आपकी टेंशन को कम कर सकता है। आपका मतलब अकाउंटेंट, टैक्स पेयर, सीए साहब, एडवोकेट साहब आपकी टेंशन को कम कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का वीडियो है जहां पर हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर पोर्टल पर एक बड़ी राहत की बात। तो बिना किसी देर किए मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे लेके चलता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद हम सर्विसेज में आएंगे, रिटर्न में आएंगे और यहाँ पे एक अपना बड़ा प्यारा सा फंक्शन है जिसमें मैं हर वीडियो में आपसे कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता हूँ, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। तो जैसा कि आपको पता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 समाप्त हो चुका है। उसके अकाउंट फाइनलाइजेशन में आप लोग लगे हुए होंगे। तो जब हम अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम 2A 2B 3B बुक्स को आपस में रिकंसाइल करते हैं। तो रिकंसाइल करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डाटा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सर मैंने देखा तो मुझे पता लगा भाई मेरे जो 3B की आईटीसी और जो 2B की आईटीसी है उसमें एक अच्छा खासा अंतर है 99,000 का। आप सभी को पता है, इस पॉइंट पे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को जरूर देखा करो। हमारी कोशिश रहती है कि आपका समय खराब ना हो, आपका समय यूटिलाइज हो, इसलिए हम ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आते हैं। आपको टॉपिक कैसे लगते हैं प्लीज वीडियो को पॉज करके जरूर बताना। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 2B की आईटीसी है और ये 3B की आईटीसी है, जो हम 3B में क्लेम करते हैं और ये जो 2B में क्लेम करते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे पहली नजर में तो आपको क्या पता चलेगा कि भैया 2B के अनुसार आईटीसी 11,42,000 की है और 3B के अनुसार आईटीसी जो है वो 10,42,000 की है। हो सकता है आप अकाउंटेंट और आपके सीए साहब, एडवोकेट साहब, ऑनर साहब आपको ये बोलते हैं कि यार आपने तो हमारा 99,628 रुपए की आईटीसी का नुकसान करा दिया, आपने तो इस आईटीसी को क्लेम नहीं करा। और अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हो सकता है कि आप भी उनके क्वेश्चन में फंस जाओ। जबकि इस बात का जवाब मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर दिया है कि 2B से कौन सी आईटीसी आती है और 3B से कौन सी आईटीसी आती है। आज भी मैं उसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जिसको आपको पढ़ के, क्योंकि ये चीज आपको टेंशन दे सकता है ना भाई, 99,000 पे मैंने कम आईटीसी क्लेम किया, आपको टेंशन दे सकता है। पर जीएसटी पोर्टल पे एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या हमने 99,000 रुपए की आईटीसी कम क्लेम की है, तो उसका जवाब है नहीं, मैंने बिल्कुल सही आईटीसी क्लेम की है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक मार्च के महीने का आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर कौन सी आईटीसी आती है और यहाँ पर कौन सी आईटीसी आती है और जीएसटी पोर्टल पे कौन सी राहत की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैंने gst.gov को इन करा, सर्विसेज में आया, रिटर्न में आया और मैं आपको एक बार मार्च का 3B और मार्च का 2B ओपन करके दिखाऊंगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का मार्च का मैंने जो है यहाँ पे 3B को ओपन करा और साथ के साथ मैं 2B को भी ओपन करूंगा। तो पहले मैं एक साइड पे 2B को ओपन कर लेता हूँ। 2B हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है और 3B भी मैं एक तरफ ओपन कर लेता हूँ मार्च 2021-22 का। तो भैया ये मैंने मार्च 21-22 का जो है वो 3B भी ओपन आपके सामने कर दिया है। एक तरफ हमारे सामने 2B ओपन है, एक तरफ हमारे सामने 3B ओपन है। अगर मैं 3B पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको 3B और 2B दिखाता हूँ तो दोनों सेम होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो 3B के अंदर आईटीसी में हमने 60,131 2132 2132 हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। और यहाँ पर कितना है सर 2B के अंदर, 2B के अंदर भी आप देखोगे 60,131 2132 2132 यहाँ पे भी यही है। अदर्स में आप देखोगे जहाँ पे हम आईटीसी को लेस कर रहे हैं डेबिट नोट के थ्रू 62114 रुपीज, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 62114 मतलब मेरा 2B और 3B डिट्टो सेम है। फिर भी मेरे जो है कंपैरिजन टूल में 650 रुपए का अंतर आ रहा है। इस तरीके से अंतर मिला मिला के 99,000 रुपए का अंतर हो गया। आपका प्रोफेशनल आपसे पूछ सकता है कि भैया इस चीज का जवाब दो, तो आपको क्या करना है, आपको इसी के नीचे ये प्यारी सी लाइन उसको पढ़ा देनी है। क्या बोलती है लाइन? आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B इज नेट ऑफ रिवर्सल। ये कौन सी आईटीसी है सर? ये नेट आईटीसी है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। 60,131.28 प्लस 2132.47 प्लस 2132.47 माइनस आपने जो रिवर्सल की है, रिवर्सल आपकी यहाँ पे रिवर्सल कौन सा रिवर्सल है? समटाइम्स आप डेबिट नोट दे रहे हो, परचेज के अगेंस्ट में परचेज रिटर्न दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे लेस करनी है। वो आपने लेस करी माइनस 621.47 माइनस 14.67 माइनस 14.67 कितने हैं? 63,745 रुपए 41 पैसे। हमने कितने क्लेम किया सर? 63,745.41। ठीक है, पर 2B में 2B के अनुसार कौन सा डाटा आ रहा है? 2B के अनुसार केवल ऊपर वाली लाइन आ रही है 64,396।
तो यहाँ पे कितना है 64,396। हालांकि आईटीसी हमने सही क्लेम किया, पर ये लाइन आपको बहुत राहत देगी। लाइन में क्या लिखा है, आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B इज नेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड इंक्लूड रिवर्सल मेड ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्सल। मतलब 3B में जो आईटीसी आपकी यहाँ पे जो चार्ट के अंदर दिखा रही है वो आपकी नेट आईटीसी दिखा रही है, ऑल अदर आईटीसी माइनस आपकी रिवर्सल। रिवर्सल बोले तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रिवर्सल हो सकते हैं, या और कोई आपने इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल करा हो तो वो भी हो सकता है। Therefore, ITC reflected in GSTR 3B might be lesser than that is auto populated in GSTR 2B। यहाँ पोर्टल बोल के बता रहा है कि 3B के अंदर जो ITC दिखा रहा होगा वो 2B में दिखाई गई ITC से कम होगा, क्योंकि 2B जो है वो नेट रिवर्सल की जो नेट ITC नहीं दिखा रहा है, 2B ऑल अदर ITC आपकी दिखा रहा है, जो आपकी नॉर्मली गुड्स और सर्विस की परचेज देता है उसकी ITC को दिखा रहा है, जबकि 3B आपकी नेट ITC को दिखा रहा है। तो कभी भी आपसे आपका सीनियर प्रोफेशनल एडवोकेट साहब ऑनर अगर ये पूछ ले कि ये अंतर क्यों है, तो आप इस लाइन को पढ़ा सकते हो और आपकी टेंशन कम हो सकती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B इज नेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड देयरफॉर आईटीसी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 3B माइट बी लेसर देन दैट इज ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 2B। सो आई होप आपने आज के टॉपिक को एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताया करो, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके का टॉपिक ला सकूं और आपके समय को बर्बाद ना करूं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपका समय बर्बाद हुआ। आपको लगना चाहिए, आपकी खुशी होनी चाहिए आपको कि यस मैंने जो 10-5 मिनट यूट्यूब पे बर्बाद किए वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुए आपकी अकाउंटिंग की डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ के अंदर। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस वाले अंतर को देख के परेशान मत हो जाया करो, सीधा टेंशन मत ले लिया करो कि भैया यहाँ पे तो अंतर आ गया मतलब मेरी आईटीसी छूट गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप अपनी बुक्स को प्रॉपर रिकंसाइल नहीं करते हो 2A के साथ, 2B के साथ, 3B के साथ और अपनी बुक्स को प्रॉपरली रिकंसाइल नहीं करते हो, तब तक सर आप इस कंक्लूजन पे मत पहुंचा करो कि मेरी तो बुक्स खराब हो गई, मेरी तो आईटीसी यहाँ पे छूट गई। कभी भी कोई भी आपसे अगर इस चीज को पूछे तो आप ये नीचे वाला नोट उसको जरूर पढ़ाओ, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भैया 3B में जो आईटीसी क्लेम की गई है और जो चार्ट में दिखा रही है हो सकता है वो 2B से कम हो, तो इसमें चिंता की बात कोई भी बात नहीं है। तो भैया इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।